नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। प्राइवेट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है, जैसे एक डिस्कशन होता है, डायलॉग हो सकता है, डिबेट होता है या कॉन्फ्रेंस। ये वर्ड नाउन है, TION वाला। गवर्नमेंट्स गेट कीपिंग ऑफ क्रिटिकल, सरकार की जो गेट कीपिंग है, क्रिटिकल डिबेट्स। डिबेट्स मतलब डायलॉग्स होता है, डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, उसको बोलेंगे। गेट कीपिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग, इसको बोलेंगे कंट्रोलिंग या रिस्ट्रिक्टिंग। कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। डिबेट्स मतलब डिस्कशन बोलेंगे। सरकार की जो कंट्रोलिंग ऑफ क्रिटिकल डिबेट्स हैं, हर्ट्स ट्रस्ट, इसको हर्ट करता है इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाने में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में डिस्कशन है। तो आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैज़ रिपोर्टेडली बिन होल्डिंग क्लोज डोर मीटिंग्स। हैज़ बिन होल्डिंग मतलब करना, बनाए रखना भी होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ। क्लोज डोर मीटिंग। क्लोज डोर मीटिंग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मीटिंग दैट आर केप्ट प्राइवेटली विदाउट नॉलेज। मतलब कि प्राइवेट मीटिंग जो होती है उसको बोलते हैं क्लोज डोर मीटिंग। विद द ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इनके साथ, रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, इसके रिगार्डिंग बातचीत हुई। एंड वाइल अ ड्राफ्ट वॉज सर्कुलेटेड, यहाँ पे ड्राफ्ट सब्जेक्ट है, वॉज के साथ V3 आ गया। जब भी सेंटेंस को में वॉज वर्ग के साथ V3 आ जाए तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। सर्कुलेटेड का मतलब होगा, जैसे कोई चीज स्प्रेड करना, मूव करना होता है। सर्कुलेट मतलब होगा स्प्रेड करना कोई भी चीज का। लास्ट ईयर सब्सिक्वेंट एडिशंस आर ओनली बीइंग गिवन। जो सब्सिक्वेंट है एडिशंस, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होगा जैसे ensuing लेटर, फ्यूचर वाला चीज यानी आने वाला। एडिशंस आर ओनली, ओनली एडवर्ब है, बीइंग गिवन, दिए जा रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अ फ्यू अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। अ फ्यू के साथ नाउन हमेशा होगा प्लूरल। एक कॉन्सेप्ट आता है लिटिल, मतलब कोई नहीं, ये अनकाउंटेबल में आएगा। अ लिटिल मतलब ये होता है थोड़ा, और द लिटिल मतलब थोड़ा बहुत जो भी है उसको बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्यू मतलब कोई नहीं होगा, अ फ्यू कुछ को बोलते हैं, और द फ्यू मतलब जो कोई भी। तो फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ आएगा। इनके साथ जब भी कोई नाउन आएगा तो काउंटेबल में प्लूरल आएगा, और लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि सब्सिक्वेंट जो इसका कमिंग एडिशंस है आर बीइंग गिवन टू अ फ्यू सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स को दिया गया अंडर स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत चीज़ें दी गई। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, मतलब प्राइवेसी को बोलेंगे, गोपनीयता को बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब हुआ जैसे कोई चीज़ गोपनीयता है।
इसको बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इच कॉपी। इच के यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इच को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। जब बगल में नाउन आए डायरेक्ट तो कहलाएगा एडजेक्टिव, और बगल में डायरेक्ट नाउन जैसे ही आता है तो नाउन सिंगुलर होगा, वरना इच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के साथ नाउन हमेशा होगा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। each copy of the newest draft has been provided। ये चीज़ें, प्रत्येक कॉपी जो न्यूएस्ट ड्राफ्ट का है, हैज़ बिन प्रोवाइडेड, इसको दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैज़ बिन के साथ भी आ गया। विद अ यूनिक वाटरमार्क। एक तरह से क्या है, यूनिक वाटरमार्क के तहत। वाटरमार्क का मतलब एक निशान होता है। जैसे आप देखते होंगे किसी चीज़ में नीचे, उसमें किसी नोट्स में या किसी में वाटर मार्क लगा होता है, मतलब उस कंपनी का नाम बीच में लिखा होता है। लोगो बोल सकते हैं, स्टैम्प बोल सकते हैं। दैट कैन आइडेंटिफाई लीक्स, जो कि लीक्स को आइडेंटिफाई करेगा। इफ एनी पब्लिक कंसल्टेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेकिंग लॉज। एक तरह से बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। इंटीग्रल मतलब होता है एसेंशियल, बोल सकते हैं बेसिक। इसका मतलब होता है बेसिक, या फिर बोल सकते हैं इसेंशियल। इसको इंटीग्रल को और भी कहेंगे इसेंशियल। लॉज दैट यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले लॉज है तो अफेक्ट आ गया। अफेक्ट वर्ब है, और एक वर्ड आता है इफेक्ट, वो नाउन की तरह वर्क करता है। जो अफेक्ट करता है, प्रभाव करता है मेनी इंडियंस को। अ फैक्ट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड, एक फैक्ट है जो किया गया। वाज वर्ब के साथ वी3 है, सिंपल पास्ट का पैसिव होगा। बाय द गवर्नमेंट्स 2014 प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसीज के तहत। विच रिकमेंड्स, जो सिफारिश करता है एक्सटेंसिव पब्लिक आउटरीच, एक तरह से पब्लिक आउटरीच को बताता है। आउटरीच मतलब होगा जैसे किसी चीज के बारे में आप कहते हैं ना। आउटरीच मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रेक रिकॉर्ड के सेंस में आता है। जैसे आगे निकल जाना, बाहरी चीजों को बोलेंगे, बढ़ जाने को बोलते हैं। बिफोर लॉ मेकिंग, इनके सामने ये चीजें होती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल द गवर्नमेंट सर्कुलेटेड, इस सब्जेक्ट है, ये V2 है। और सर्कुलेट मतलब स्प्रेड होगा। स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट, पुट, रीड का तीनों फॉर्म सेम होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड रेड हो जाता है। V2 रेड और V3 रेड। V1 V2 V3 तीनों फॉर्म सेम होते हैं। हर्ट है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। सर्कुलेटेड यानी सरकार सर्कुलेट कर देती है द अर्लियर वर्जन ऑफ बिल टू पब्लिक, इनको। इट सीम्स, ऐसा महसूस होता है, टू हैव इंसिस्टेड ऑन, इस बात पे इंसिस्टेड दिया गया है, ऑन विद होल्डिंग रिस्पॉन्सेज, ताकि रिस्पॉन्सेज को विद होल्डिंग करना। विद होल्डिंग मतलब किस चीज को होल्ड बैक करना, स्टॉप करना, ताकि रिस्पॉन्सेज को स्टॉप कर देना। विद होल्ड मतलब स्टॉप हो जाएगा। एंड हैज चूजन, हैज के साथ V3 आ गया। चूज का सेकंड फॉर्म चूज होता है, चूजन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू टेक जस्ट अ फ्यू स्टेक होल्डर्स, जो चूज करते हैं टेक, रखने के लिए अ फ्यू स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस में। दिस अप्रोच इग्नोर्स ऑनलाइन क्रिएटर्स, ये अप्रोच है वो इग्नोर करता है ऑनलाइन जो भी क्रिएटर्स हैं उनको। लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी, द वेरी स्टेक होल्डर्स, जो खास स्टेक होल्डर होते हैं, हु हैव
अब यहाँ पे हु के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि हु से पहले यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, हु हैव द मोस्ट टू बी कंसर्न अबाउट विद मीडिया रेगुलेशन, जिनके पास बहुत सारी चीजें होती है मीडिया रेगुलेशन से कंसर्न होने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बिल वुड एक्सपैंड, बिल एक्सपैंड करेगा, ध्यान से समझेंगे, मॉडल्स एक्टिव सेंटेंस में है, मे माइट शैल शुड विल वुड, उसके साथ वी1 लगाते हैं, मॉडल्स पैसिव में जाएगा तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द बिल जो है वुड एक्सपैंड करेगा एन ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कोई चीज़ें विस्तारित रूप विस्तार है, उसको बोलते हैं, दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, जो कि क्रिटिसाइज किया गया है। इसके लिए वर्ड आता है कंडेम्ड, क्रिटिसाइज के लिए वर्ड है कंडेम्ड, स्कॉर्न, ये सब होता है आलोचना करना, एज हैविंग अ चिलिंग अफेक्ट, एक तरह से अफेक्ट डालने के लिए। डिस्करेजिंग फ्री एक्सप्रेशन, जो डिस्करेज मतलब इसको हतोत्साहित करना, फ्री एक्सप्रेशन इन अ रेंज ऑफ मीडिया होता है जो स्पैनिंग न्यूज़ करता है, एंड एंटरटेनमेंट, उसको डिस्करेज करना। दिस हैज़ बिन एविडेंट फॉर इंस्टेंस, एविडेंट मतलब कोई चीज़ें अपेरेंट है, क्लियर है। एविडेंट मतलब कोई चीज़ अपेरेंट है, नोटिसेबल है, क्लियर है, उसको बोलते हैं एविडेंट। या इसके लिए वर्ड आता है परसेप्टिबल या अपेरेंट, परसेप्टिबल। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे, इन द टोनिंग डाउन ऑफ ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी पे सिनेमा या कोई भी चीज़ रिलीज होती है, कंटेंट सिंस द पैसेज ऑफ आईटी रूल्स, इनके तहत 2021 इनके तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कास्ट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है इन द लाइट, दैट लाइट, द इमोशन दो, द ओमेशन, ओमेशन मतलब कोई चीज़ को हम ओमेशन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को छोड़कर, ओमेशन का यही सेंस होता है। उसके अलावा नेगलेक्ट करना ही बोल सकते हैं ओमेशन। मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन जो है, ग्रोइंग प्रॉब्लम इन विच और पॉलिसी मेकर क्रॉस मिनिस्ट्रीज में, पूरे मिनिस्ट्रीज में क्रॉस मतलब आर पर होता है, जो पॉलिसी ग्रोइंग प्रॉब्लम होता है पॉलिसी मेकिंग का, मे बी लेस सिन ऑफ ओमिशन, एक तरह से सिन क्या है, सिन ऑफ ओमिशन का मतलब है फेलियर होना, फ्रेज है, सिन ऑफ ओमिशन का मतलब होता है फेलियर, एक फ्रेज है। एंड मोर अ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रैटेजी जो अपनाई जाती है डेलिबरेटली होती है, मतलब वो जानबूझकर। ऑफ गेट कीपिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस, जो गेट कीपिंग है मतलब कंट्रोलिंग है, गेट कीपिंग मतलब कंट्रोलिंग होता है, एंड डिसाइडिंग हु गेट्स टू हैव अ से इन देम, डिसाइड करता है कौन सी बातें होती है। से मतलब स्टेटमेंट को बोलते हैं, ओपिनियन को बोलते हैं कि इनके ओपिनियन क्या है उनको बीच में, ओपिनियन। while the individual laws that are being deliberated, जो इंडिविजुअल लॉस हैं जो भी जानबूझ के किए जाते हैं इन दिस वे, इस तरीके से, मे बी कंसर्निंग द प्रोसेस इन ऑफ इट सेल्फ इज कॉज फॉर सिग्निफिकेंट अलार्म, एक तरह से कॉज है सिग्निफिकेंट अलार्म का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। व्हेन इट कम्स टू मी मीडिया रेगुलेशन, जब बात आती है मीडिया रेगुलेशन की, फॉर इंस्टेंस द इंटरेस्ट, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि एक रूल आता है कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। ऑफ रिस्टैब्लिश कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को रिस्टैब्लिश करने में, माइट नॉट ऑलवेज coincide with those of emerging crop, जो दोज ऑफ है बढ़ता हुआ, emerging मतलब बाहर निकलता हुआ, जो क्रॉप है, coincide मतलब होता है किसी चीज के बारे में मेल खाना, ऑफ
क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स, सोशल मीडिया यूजर्स एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं हु आर ऑल्सो लाइकली टू बी इम्पैक्टेड, जो संभवतः इम्पैक्टेड होंगे बाय द ब्रॉडकास्टिंग बिल, इस बिल के तहत, विदाउट अ राइट टू नो अदर स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिना दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू जाने हुए, बिना उनके दूसरे के राइट के बिना, विदाउट राइट टू नो, बिना जाने स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेक होल्डर्स में बस ट्रॉफी लगा है, मतलब बहुत सारे होल्डर उसका। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे। लेट अलोन रिस्पॉन्ड टू देम, उन्हें अकेले रिस्पॉन्ड करने दीजिए। द क्वालिटी एंड सिंसेरिटी ऑफ दिस प्रपोजल, जो क्वालिटी और सिंसेरिटी है इस प्रपोजल का, कैन ओनली बी डीपली सस्पेक्ट, डीपली सस्पेक्ट करता है इस बात को। द गवर्नमेंट मस्ट सीज, सीज मतलब रोकना होता है। मेथड्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, सरकार को जरूर सीज करना चाहिए। सीज मतलब है कम टू एन एंड, मतलब किसी चीज को रोक लगाना। दैट में बी क्विक एंड, जो चीजें हो सकती है क्विक मतलब तेजी से हो सकती है, या फिर अनफसी हो सकती है चीजें। अनफसी मतलब होता है जैसे कोई चीज प्लेन या सिंपल, प्लेन या सिंपल होता है अनफसी। सिंपल बोलेंगे या प्लेन बोलेंगे। बट डिमिनिश पब्लिक ट्रस्ट, डिमिनिश मतलब डिक्रीज करना होता है, पब्लिक ट्रस्ट को डिमिनिश करना इन देयर इंटेंट, अपने इंटेंट में। इंटेंट का मतलब होता है अपने इंटेंशन, यानी लक्ष्य, एम के सेंस में। इंटेंट मतलब एम हो जाता है, लक्ष्य। मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन डज नॉट constrain the ability of lawmakers to proceed। कॉन्स्ट्रेन मतलब होता है फोर्स करना, इसमें एक वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। ये जो मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन है, डज नॉट कॉन्स्ट्रेन, नहीं करता है। कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेन है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कॉन्स्ट्रेन का मतलब है कोई चीज़ को कंपेल करना या फिर फोर्स करना, दोनों ही वर्ड बोलेंगे, कंपेल या फोर्स, मजबूर करना। जो मजबूर नहीं कर सकता, नहीं करता है, नहीं करता है एबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स, लॉ मेकर की एबिलिटीज को टू प्रोसीड विद देयर इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन, जो उनका इंटेंडेड है कोर्स ऑफ एक्शन है इन एनी केस। इंटेंडेड का मतलब इरादा वाली चीजें हैं, मतलब डेलिब्रेट वाला एसेंस आएगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑल इट डज इज टू पुट डाइवर्स पॉइंट, एक तरह से डाइवर्स पॉइंट डालिए, ये सारी बात इस पे आती हैं। डाइवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। डाइवर्स का मतलब वेरियस होता है, ऑल एंड सन्ड्री बोल सकते हैं। डाइवर्स मतलब वेरियस, मतलब विभिन्न होता है इसका। एक ऑफ यू अक्रॉस, हरीड एंड गेट केप्ट कंसल्टेशन जो है मे वेल एंड अप, अच्छे से एंड हो सकता है। बेटिंग फ्लॉट, फ्लॉट मतलब होता है त्रुटि। बिगेटिंग फ्लॉट मतलब होता है, बिगेटिंग मतलब होता है उत्पन्न करना, हम बोल सकते हैं बिगेट मतलब जनरेट करना, क्रिएट करना, जो क्रिएट करता है। फ्लॉट मतलब कमियों को, एंड एक्सक्लूशनरी लेजिस्लेशन, एक्सक्लूशनरी मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिव।
रिस्ट्रिक्टिव बोलेंगे, जिसको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। लेजिस्लेशन मतलब कानून को बोलते हैं। एक्सक्लूशनरी मतलब होगा रिस्ट्रिक्टिव, लेजिस्लेशन मतलब लॉ को बोलते हैं। लॉ मेकिंग को बोलेंगे। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे वर्ड्स मिले हैं, इसी प्रकार से रीड करने की आदत डालिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।